पापा ने एक साइकिल बेची थी, सिर्फ इसलिए कि मैं एक फोन ले सकूं। पारस फोन से मैंने क्या किया? आज मैं अंक लिए क्या लाया हूं? ये कहानी 10 साल पुरानी है, और अगर तुम भी किसी के सपनी हो तो ये वीडियो आखिर तक देखना। मेरे पिता रामनाथ अपनी पुरानी काली साइकिल को बहुत प्यार करते थे। वह सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि हमारे परिवार की खामोश गवाह थी। उन्होंने उसे अपनी पहली सैलरी से खरीदा था और हर रविवार को पॉलिश करते थे। वह अनाज के बोरों से लेकर मेरे स्कूल के टिफिन तक सब कुछ ढोती थी। एक दिन मैंने उन्हें कबाड़ी वाले को साइकिल देते देखा। उन्होंने आखिरी बार सीट पर हाथ फेरा। उस रात घर में गहरी खामोशी थी। उन्होंने साइकिल का जिक्र नहीं किया, बस मेरे भविष्य की बात की कि शिक्षा ही रास्ता है। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें मुझ पर विश्वास है। उस रात मुझे एहसास हुआ कि प्यार कभी कभी खामोशी में सबसे जोर से बोलता है। अगली सुबह मेरे पिता ने मुझे एक छोटा भूरे रंग के कागज में लिपटा डिब्बा दिया। अंदर एक साधारण स्मार्टफोन था, जो हमारे गांव में एक लग्जरी था। यह तुम्हारी पढ़ाई के लिए है, उन्होंने कहा, ताकि तुम ऑनलाइन क्लास में पीछे न रहो। अचानक सब कुछ समझ में आ गया। साइकिल, उनकी उदासी, मेरे लिए उनके सपने। फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, यह उनके प्यार और कुर्बानी का प्रतीक था। मुझे कृतज्ञता और अपराध बोध दोनों महसूस हुआ, उन्हें अब काम पर पैदल जाते हुए देखकर। उन्होंने मेरे विचार पढ़ लिए और कहा, बस मुझसे वादा करो कि तुम खूब मेहनत करोगे, इस कुर्बानी को सफल बनाओ। वह वादा मेरा मिशन बन गया। फोन अब एक जिम्मेदारी था, मुझ पर उनके विश्वास की रोजाना याद दिलाता था। मैंने उसे क्लास के लिए इस्तेमाल करना सीखा, एजुकेशनल ऐप डाउनलोड किए और एक ऐसी दुनिया को एक्सप्लोर किया जो मेरे पिता कभी नहीं कर पाए थे। हर बार जब मैं स्क्रीन अनलॉक करता तो मुझे उनका आशा भरा चेहरा दिखता था। मेरे पिता दूर से देखते थे, गर्व से, भले ही वे टेक्नोलॉजी को नहीं समझते थे। कुछ नया सीख रहे हो, वे पूछते, और मैं उन्हें अपने लेसन दिखाता। वह फोन दुनिया के लिए मेरी खिड़की बन गया और गरीबी के खिलाफ मेरा वेपन। उनकी कुर्बानी मेरी प्रेरणा थी। मैं उसे सम्मान देने के लिए दृढ़ था। जिंदगी और कठिन हो गई। मेरे पिता फैक्ट्री तक 5 किलोमीटर पैदल चलते थे। सूरज उगने से पहले निकलते, देर से लौटते, पैर सूजे और धूल भरे होते। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बस थकी मुस्कान के साथ मेरे दिन के बारे में पूछते। माँ उनके पैरों की देखभाल करती, आंखों में चिंता होती। उनका हर कदम मेरे लिए था, पसीने की हर बूंद मेरे भविष्य के लिए। मैंने पढ़ाई में जी जान लगा दी, ऑनलाइन क्लास में ध्यान लगाया। इंटरनेट भरोसेमंद नहीं था, पर मैंने हार नहीं मानी। जब थक जाता, पिता का चेहरा याद कर फिर से जुट जाता। पिता कभी कभी सिर पर हाथ रखते, वो खामोश इशारा सब कुछ था। हम एक टीम थे, एक सपने की ओर बढ़ते। उनकी कुर्बानी मेरी रोजाना की प्रेरणा थी। बोर्ड एग्जाम नजदीक थे और दबाव बहुत ज्यादा था। मैं देर रात तक पढ़ता था। नींद एक दुर्लभ लग्जरी बन गई थी। मेरी माँ चिंतित थी, मुझे आराम करने के लिए कहती थी, लेकिन मैं लगा रहा, ये जानते हुए कि यह कड़ी मेहनत अस्थायी थी, लेकिन इसके इनाम स्थायी होंगे। कठिन विषयों के दौरान संदेह आता था, लेकिन मुझे अपने पिता याद आते थे, जो बारिश में घर लौटते थे फिर भी मुस्कुराते हुए। वह याद मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। फोन मेरी जीवन रेखा बन गया। वीडियो ट्यूटोरियल, ऑनलाइन स्टडी ग्रुप और शेयर किए गए नोट्स ने पढ़ाई को संभव बनाया। मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं था, कई और लोग अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे थे। फोन ने खेल का मैदान बराबर कर दिया, मुझे उन संसाधनों तक पहुंच दी जो शहर के छात्रों के पास थे। मेरी पहली परीक्षा की रात मेरे पिता मेरे साथ बैठे, सलाह देने के लिए नहीं, बल्कि एक कहानी सुनाने के लिए। उन्होंने एक दीवार बनाने की बात की, एक एक ईंट करके मुझे एक एक सवाल पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया। उनके शब्दों ने मेरी घबराहट शांत कर दी। मैं एक साफ दिमाग और दृढ़ दिल के साथ परीक्षा हॉल में दाखिल हुआ। उनकी साधारण बुद्धिमत्ता मेरा सहारा बन गई। मैं चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। मेरे पिता के विश्वास ने मुझे स्थिर किया। मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। जिस दिन रिजल्ट आया, हमारे घर में घबराहट भरी हलचल थी। मैंने अपना रोल नंबर टाइप किया, हाथ कांप रहे थे। फिर देखा कि मैंने 90% से ज्यादा स्कोर किया था। मेरी माँ खुशी से रो पड़ी। मेरे पिता की आंखों में गर्व चमक रहा था। मेरे मार्क्स ने मुझे एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जगह दिलाई, लेकिन नई चुनौतियां सामने आई, फीस और शहर में रहने का खर्च। मेरे पिता ने लोन लिया, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचा। वह मेरी पढ़ाई के लिए कुछ भी करते। हम संभाल लेंगे, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, उन्होंने कहा बिना हिले। शहर जाना मुश्किल था। मुझे आत्मविश्वासी शहर में पले बढ़े छात्रों के बीच बेमेल महसूस हुआ, लेकिन मुझे अपने पिता की सलाह याद आई, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। मैंने कड़ी मेहनत की, अपने स्किल्स को सुधारा और लाइब्रेरी में घंटों बिताए। अपने पिता का बोझ कम करने के लिए मैंने पार्ट टाइम जॉब्स की, कैंटीन का काम, ट्यूशन पढ़ाना। हर कमाया हुआ रुपया एक जीत जैसा लगता था। मेरा रूटीन कठिन था, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। हर कदम आत्मनिर्भरता और अपना वादा पूरा करने की ओर था। मेरे पिता की कुर्बानी मेरी ड्राइविंग फोर्स थी। मैं उन्हें गर्व महसूस कराने के लिए दृढ़ था। हर संघर्ष ने मुझे हमारे सपने के करीब पहुंचाया। कॉलेज के 4 साल कड़ी मेहनत और नींद न आने की रातें बनकर उड़ गए।
फाइनल ईयर कैंपस प्लेसमेंट आ गए। वह पल जिसके लिए मैं काम कर रहा था। मैंने इंटरव्यू की तैयारी की, उसी फोन का इस्तेमाल किया जो मेरे पिता ने मुझे रिसर्च और प्रैक्टिस के लिए खरीदा था। अपने पहले इंटरव्यू में मैंने अपनी कहानी सुनाई, मेरे पिता की कुर्बानी, साइकिल फोन। एक हफ्ते बाद मैंने लिस्ट में अपना नाम देखा। मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब ऑफर की गई थी। मैंने अपने पिता को फोन किया, आवाज कांप रही थी, पापा मुझे जॉब मिल गई। वह खुशी से रो पड़े, ऐसे आंसू जो उन्होंने पहले कभी नहीं दिखाए थे। मेरी माँ की आवाज गर्व से भरी हुई थी। उनकी खुशी ने हर संघर्ष को सार्थक बना दिया। सफलता का वह पहला स्वाद जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मीठा था। मुझे पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। मेरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली थी। मेरे पिता की कुर्बानी रंग लाई थी। मैं अगले चैप्टर के लिए तैयार था। हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। शहर में अपनी जॉब शुरू करना एक नई दुनिया में प्रवेश करने जैसा था। एक एयर कंडीशनड ऑफिस, सपोर्टिव कलीग्स और चुनौतीपूर्ण काम। मेरी पहली सैलरी मेरे पिता ने 1 साल में जितना कमाया था उससे ज्यादा थी। मैंने उसका ज्यादातर हिस्सा घर भेजा। उनका लोन चुकाना चाहता था और उन्हें कर्ज से मुक्त करना चाहता था। तुम्हें इतना भेजने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने कहा, लेकिन मैंने जवाब दिया, यह आपका पैसा है पापा। महीने दर महीने हमारी वित्तीय चिंताएं कम होती गईं। मैंने अपने पिता को रिटायर होने के लिए कहा। उन्होंने काफी मेहनत कर ली थी। पहले वे हिचकिचाए, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया कि उनका नया काम जिंदगी का आनंद लेना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मेरी माँ बहुत खुश थी। वह आखिरकार बिना चिंता के चीजें खरीद सकती थी। मैंने सावधानी से बचत की, खुद पर कम खर्च किया। मेरा सपना था कि मैं अपने पिता को वह आराम वापस दूं जिसकी उन्होंने कुर्बानी दी थी। मैं उन्हें एक कार खरीदना चाहता था, सिर्फ सुविधा के लिए नहीं, बल्कि अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में। हर बार जब मैं उन्हें देखता तो मुझे उनकी लंबी सैर और खामोश सहनशीलता याद आती थी। मैं इस सपने को हकीकत बनाने के लिए दृढ़ था। उनकी खुशी मेरा लक्ष्य बन गई। कुर्बानी का चक्र आशा की ओर मुड़ रहा था। 2 साल की बचत के बाद मैंने आखिरकार अपने पिता के लिए एक छोटी सिल्वर कार खरीदी। उसे घर चलाते हुए मैं प्रत्याशा से भरा हुआ था। मैंने उन्हें सरप्राइज दिया, उन्हें कार तक ले गया और चाबियां उनके हाथ में रख दी। यह आपकी है पापा, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने चाबियों को देखा, फिर मुझे देखा। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया। शब्दों की जरूरत नहीं थी। मेरी माँ और पड़ोसी इकट्ठा हुए, हमारी खुशी में शामिल हुए। मेरे पिता कार के चारों ओर घूमे, उसे श्रद्धापूर्वक छूते हुए, जैसे उन्होंने कभी अपनी साइकिल को पॉलिश किया था। वह ड्राइवर की सीट पर बैठे, उनकी आंखों में विस्मय था। वह सिर्फ एक कार में नहीं बैठे थे, वह एक सपने के अंदर बैठे थे। जो वादा मैंने सालों पहले किया था वह आखिरकार पूरा हो गया था। उनकी कुर्बानी पूरी हो चुकी थी। हमारी यात्रा एक खूबसूरत मील के पत्थर तक पहुंच गई थी। प्यार ने कुर्बानी को खुशी में बदल दिया था। उस दिन मैंने अपने पिता को उनकी नई कार में पहली बार सैर पर ले गया। वह खिड़की से बाहर देखते रहे, शांत और संतुष्ट। मुझे अपनी साइकिल बेचने का कभी पछतावा नहीं हुआ, उन्होंने कहा, क्योंकि मैं तुम में निवेश कर रहा था। कार उनकी नई खुशी बन गई। उन्होंने ड्राइव करना सीखा, मेरी माँ को मंदिर ले गए और अपनी आजादी वापस पा ली। उन्हें स्टीयरिंग व्हील के पीछे मुस्कुराते हुए देखकर मुझे संतुष्टि मिली। उनकी कुर्बानी मेरे माता पिता के लिए गरिमापूर्ण जीवन में बदल गई थी। मेरी कहानी मेरे पिता की कहानी है, प्यार, कड़ी मेहनत और कृतज्ञता की विरासत। उन्होंने मुझे सिखाया कि सच्ची दौलत परिवार के रिश्तों में मापी जाती है, पैसे में नहीं। आज जब भी मैं किसी संघर्षरत पिता को देखता हूँ तो मुझे वही दिखते हैं। प्यार बलिदानों को आशीर्वाद में और संघर्षों को सफलता में बदल सकता है। साइकिल से कार तक की यात्रा ने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया। माता पिता का प्यार सबसे बड़ा उपहार है। प्यार का चक्र जो मेरे पिता के बलिदान से शुरू हुआ था अब पूरा हो गया है और अब इसे जारी रखने की मेरी बारी।